हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नाइट थॉट्स योर पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन कल रात इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी कल रात आपके पर्सन क्या क्या थॉट रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। चलें, नाइट थॉट्स योर पार्टनर। आपके पार्टनर के नाइट थॉट्स क्या रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज साइंटिस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है, क्या रहे कल कल रात वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर के लिए। आपके पर्सन की क्या सोच थी कल रात आपके लिए, कल रात वो क्या सोचते सोचते सो हैं। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के नाइट थॉट्स कल रात। एडमायर कर रहे थे, एम्प्रेस की तरह देख रहे थे, आपको सोच रहे थे। लेकिन आपके पर्सन कल रात ये सोच रहे थे आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया। मतलब कि चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर या तो कम्प्लीटली अब ट्रस्ट नहीं करते, या तो अब आप उनको समझते नहीं हैं या समझना चाहते ही नहीं है उनके पास बिहेवियर की वजह से। ये पर्सन जानता है आप हर्ट हैं इस पर्सन से, लेकिन आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। ये पर्सन आपको आज एडमायर करता है। ठीक है, अगर पास्ट में कभी नहीं करता था, अगर पास्ट में आपको एक वैल्यू नहीं देता था, क्या आप आपको वो वैल्यू, वो जो आप डिजर्व करते हैं, वो जिस तरीके का आप इस पर्सन के साथ बिहेवियर रखते थे, अगर इसने उस टाइम में आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, तो आप आज आपको ये पेडिस्टल पे रखता है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। इसकी सोच आपके लिए एक वेल विशर की तरह है। बहुत आपको एडमायर करता है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छे घर से इंसान, जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो किसी की भी फैमिली में जाके एक हैप्पीनेस ले आएगा, जो एक मदरली, जैसे मदर केयर करती है, आपने इस तरीके से इस पर्सन की केयर करी है। ठीक है, आप कोई अगर मेल है तो आपने इस पर्सन को प्रोटेक्ट किया है, अपनी फीमेल को प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा किया है। एक प्रोटेक्शन वाली एक आपने ख्याल रखा है। ठीक है, अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने एक प्रोटेक्शन दी है, आपने ख्याल किया है इस पर्सन का। आप अगर कोई फीमेल है तो आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन को सपोर्ट दी है। तो ये पर्सन जानता है। ठीक है, आप देने वाले इंसान है। मिस कर रहा था ये पर्सन आपसे दूर है, मिस कर रहा था। 6 ऑफ कप्स के साथ मेमोरीज इस पर्सन की आपके साथ हैं। जब भी आप लोग जहाँ जहाँ मिले इस पर्सन को याद है। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन, अगर इसने आपको कुछ दिया है तो वो भी याद है, और अगर आपने इसको कुछ दिया है तो वो भी याद है। इसके पास आज भी वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, एक मेमोरीज है इस पर्सन के पास जो ये कल रात सोच रहा था, लेकिन अब आपको बताता नहीं है कि ये आपको आज भी मिस करता है। ये बात ये अब आपको नहीं बताना चाहता, या अब छुपाता है। इस टाइम फ्रेम में ये आपको जैसे बिल्कुल इग्नोर करता है, या एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है कि ये आपको अभी भी मिस करता है या अभी भी याद करता है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ये छुपाता है ये बात आपसे। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देखता है, स्टॉक करता है, इसकी नज़र बनी रहती है। ऐसा नहीं है, इसको इसको जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है वो गेन करता है। ठीक है, जहाँ से भी इसको आपकी इंफॉर्मेशन मिली, तो ये उसको उसको ज़रूर उस इंफॉर्मेशन को देखता है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा आप के आने से इसकी लाइफ में खुशियाँ थी ना, एक हैप्पीनेस थी, सेटिस्फेक्शन थी, एक पीस था, वो किसी और ऑप्शन में इसको नहीं मिलता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव करता है आपके लिए, एक प्योर लव करता है। ठीक है, लेकिन या आपको अपना लव या अपनी केयर या अपना जो इसके अंदर जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स, वो कभी भी नहीं बताता। ठीक है, उनको हाइड करता है, उनको हाइड कर रहा है। कि आपको याद भी करता है, कभी आप पूछेंगे ना कि आप मुझे याद करते, तो बोले नहीं, मैं क्यों याद करूंगा। इस टाइप का इसका माइंड है। और इतनी सी भी आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से इस पर्सन को कहीं से मिलने के, इसको कहीं से मिल जाए, तो ये फौरन उस इन्फॉर्मेशन को देखता है। फौरन कोई कोई आपके बारे में बात कर रहा हो तो फौरन उससे पूछता है क्या 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 बात कर रहे हो, मतलब कि क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपकी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, लेकिन आपको आपको फेस पे ये सब कुछ नहीं बोल सकता। आपको फेस नहीं करना चाहता, या आपके फ्रंट पे आके बातें नहीं बोल सकता। इसकी लाइफ में अभी भी ऑप्शंस हैं आपके बिना, ठीक है, आपके अलावा। लेकिन आप जो इसकी लाइफ में एक आपके साथ इसकी जो एक केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी, आपकी जो एक नोकझोंक थी ना, वो किसी और के साथ नहीं है इसकी।
जो आपके साथ इस पर्सन की केमिस्ट्री बनती थी ना, वो किसी और के साथ फील नहीं कर पाता। जो आप लोगों का एक लड़कर भी एक साथ आ जाना, ठीक है, वो चीज़ें ये किसी और के साथ फील नहीं कर पाता। इस पर्सन को इतना पता है कि आप इसके दिल को समझते हैं, आप इसके अल्फाजों को नहीं समझते, आप इसकी खामोशी को भी समझते हैं। तो वो चीज़ इसको कहीं और नहीं मिल पाती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। ये पर्सन जानता है आप हर्ट है इससे, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। कल रात ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन आपको अपना अपना लव नहीं बताना चाहता, आपको याद करता है ये सब कुछ नहीं बताना चाहता। ये आपको कितना पसंद करता है, 2 ऑफ कप्स, ये चाहता है अगर यहाँ पर वक्त ने मौका दिया या नसीब ने, तकदीर ने इसका साथ दिया, तो ये चाहेगा ये रिश्ता बैलेंस हो, ये रिश्ता एक इक्वलिटी पे आए, ठीक है। आई डोंट नो पास्ट क्या है, मैं पास्ट के बारे में नहीं बात कर रही। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ठीक है। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है। पर्सन हील करना चाहता है इस कनेक्शन को और आपको। इस पर्सन को पता है इसने आपको बहुत ज़्यादा वूंडेड कर दिया है, बहुत ज़्यादा वूंडेड कर दिया है। आप कोई और होता तो आपकी जगह इससे एक रिवेंजफुल एनर्जी में आ जाता, लेकिन आप आज भी इससे हंस के बात कर लेते हैं। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन हो जाए, कितना इसने आपको स्टक रखा, कितना इसने आपको डायलेमा में रखा, कितना इसने आपको कंफ्यूज करके रखा, लेकिन आज भी अगर आपकी बात हो जाए तो आप इससे एक सिंपल, एक बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग के बीच कुछ नहीं हो, कुछ कोई नेगेटिविटी नहीं आई थी, कोई डिस्टर्बनेस नहीं आई थी, आप ऐसे आज भी इससे बात करते हैं अगर जब भी आपकी बात हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है। आप इस वक्त अपने पेंटिकल पे फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, अपने ऊपर फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है। थोड़ा सा ही पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी सीखे, बोलता था ना, अगर ये ऐसा बोलता था कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर है आपका, आप बहुत, अब आपको इस टाइम फ्रेम में मेच्योर देख पा रहा है। आपके फोकस चेंज हो चुका है, आपकी मेंटलिटी चेंज हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट से चलते हैं, लॉजिकल रहते हैं अब, ठीक है। 5 ऑफ कप्स के साथ इसको फीलिंग ऑफ लॉस है, आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, इसको अपनी गलतियों का पछतावा है, अपनी गलतियों का रिग्रेट है, अपनी गलतियों को फील करता है, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत कर दिया। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आपके बिना खुश नहीं है, जिस भी कोने में दुनिया के, लेकिन खुश नहीं है, पीस नहीं है इसके पास। ये जो आपके होने से जिसको प्रोटेक्शन मिलती थी, जो इसके दिल में एक पीस बना रहता था, वो पीस नहीं है। जो आपने इसको इतना लव केयर देकर, आपने जिसको एक, जैसे आपने इसको इसकी वर्थ को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था, वैसी वाली फीलिंग्स इसको कोई नहीं देता। एक अनकंडीशनली लव इसको कोई नहीं देता। अनकंडीशनली लव जो इसको मिला था वो सिर्फ आपसे मिला था, ठीक है। कभी कभी सोचता है आपको मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, आपसे बातें करे, बहुत सारी बातें करे। इसके दिल में बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, जिसने आपसे अभी तक छुपाई हुई हैं, जो उसने आपसे अभी तक बताई नहीं है। बहुत बातें करना चाहता है आपसे, आपको मैसेज करके। बिल्कुल यहाँ पर इधर भी इसका एक माइंड, कल रात ये पर्सन सोचता रहता कि आपको मैसेज किया जाए, किसी दिन आपको मैं मैसेज करूँ और बहुत सब्र से, तहम्मुल से सब कुछ बताऊँ, क्या क्या मेरी लाइफ में होता रहा, कब कब क्या हो रहा था। मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा सब्र से बात करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद अब आप थक चुके हैं या आपका दिल थक गया है। अब आप बहुत ज़्यादा या तो मेच्योरिटी से एक्ट करने लग गए हैं, किसी ने आपको कुछ समझा दिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला करना चाहते हैं। अब इस सही फैसले में कोई भी फैसला हो सकता है। आप अपनी लाइफ में वो उसको प्योरिटी देंगे जो आपको प्योरिटी देगा। इस पर्सन को पता है इसने तो कभी आपको प्योरिटी दी नहीं, तो आप इसको प्योरिटी क्यों देंगे, ठीक है। अब आप उस जगह जाना चाहते हैं जो पर्सन आपको जस्टिस देगा, जो आपको हील करेगा, जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको खुश रखेगा। आप जहाँ पर खुशी नहीं है, आप वहाँ खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आपके बिहेवियर से समझ रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस में तो अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का रिग्रेट है, और ये जानता है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह हैं। इसने 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 एक सही इंसान के साथ गलत बिहेवियर करा, ठीक है। आप ये डिजर्व नहीं करते थे, आप इसके लिए नहीं बने थे। आप एक बहुत जस्टिस लवर हो सकते हैं, एक जस्टिस को पसंद करने वाले, सच बोलने वाले, एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। आपने इस पर्सन को हील किया था और अब इस वक्त आपको हीलिंग की नीड है। इसने आपको इतना ड्रेन कर दिया कि अब आपको हीलिंग की नीड है, खुद को आप हील करना चाहते हैं, ठीक है। आप इतना थक चुके हैं। देखिए, 10 ऑफ फैंस, इस पूरे कनेक्शन का बर्डन आपके ऊपर था। जितना भी बर्डन था वो सब आपने संभाला हुआ था। अब आप आज़ाद होना चाहते हैं इस बर्डन से, आपका दिल थक चुका है।
आप थक चुके हैं कि इंतजार करते करते, आप थक चुके हैं इस पर्सन को देते देते, आप थक चुके हैं इस पर्सन को समझते समझते। अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करा आपने हमेशा इसको। ये था या नहीं था आपकी लाइफ में? जब आपको जरूरत थी आप थे, जब इसको आपकी जरूरत थी तो आप हमेशा खड़े रहे। लेकिन अब आप थोड़ा सा, ये पर्सन आपके बिहेवियर से समझता है, डिटैच हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते अलग कर रहे हैं, आपने अपने रास्ते अलग चुन लिए हैं। आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, लेकिन आप उन रास्तों पे चलना शुरू कर दिया आपने, अपने रास्ते अलग बना के, अपनी आपने सोच अलग बना के उन रास्तों पे चलना शुरू कर दिया। चाहे आप आज भी ये बात करें, आप बात कर लेंगे, लेकिन आप अगर ये आपसे पूछे कि आप, ये आपको कुछ ना दे कि आप आज भी मेरे साथ चलेंगे, तो आपका माइंडसेट वो नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं जहाँ मुझे कुछ मिलेगा, या जहाँ मेरे लिए कुछ बेनिफिट होगा, या जहाँ बेनिफिट मतलब ये नहीं कि फ़ायदा मुफाद, आप पैसा दौलत या कोई इस पर्सन का नाम लेना चाहते, नहीं, मतलब कि अगर ये पर्सन आपको वैल्यू करेगा तो आप इसके साथ चलेंगे, अगर ये पर्सन आपको समझने के लिए तैयार होगा तो आप चलेंगे। अगर ये पर्सन आके कहे कि मैं बस तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ स्टेबल या कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या मैं तुम्हारे साथ कुछ फ्यूचर नहीं दे सकता, तो आप बोलेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये आपके बिहेवियर से इतनी बात उसको समझ में आ चुकी है, चाहे आपने इसको मुंह से बोली या नहीं बोली है, ठीक है। इस पर्सन को पता चल चुका है अब ऐसे जैसे पास में चीज़ें चल रही थी बिना बिना कुछ दिए और अभी भी चल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब चीज़ें ऐसे चल नहीं सकती, ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता अब। लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। कल रात ये पर्सन क्या सोच रहा था आपके बारे में? बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, मैसेज करने के बारे में सोचता है, आपको सब सच बताने के बारे में सोचता है, लेकिन मजबूर है, अपने प्लान के तहत चलना चाहता है। बहुत ज़्यादा इस टाइप वाली एनर्जी कि जिस टाइम सही टाइम होगा ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, अभी भी सही टाइम, ये अपने अपने हिसाब किताब से, अपने सारे प्लानिंग के हिसाब से अभी भी सही टाइम इसकी लाइफ में कोई है, ठीक है, जिस टाइम ये आपको मैसेज करेगा, मतलब कि सोचता है अब वो नसीब पे होगा, आप इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस टाइम आप इसकी ज़िंदगी में इसके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये डिवाइन पे डिपेंड करेगा आपको अब मिलाना है कि नहीं मिलाना है। लेकिन ये पर्सन सोचता है कि मेरा ये जो मैप बिछा हुआ है ना, इसने कुछ यहाँ पर प्लान किया हुआ है, मतलब कि उस टाइम ये आपको टेक्स्ट करेगा। अब वो नसीब पे डिपेंड करता है, डिवाइन पे डिपेंड करता है कि अब आप उस टाइम तक इस पर्सन की लाइफ में इसका इंतज़ार करेंगे या नहीं करेंगे, या रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा जैसे अभी भी एक्सप्रेसिव है, अपने दिल की बात अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा, जो भी सोच रहा है, जो भी समझ रहा है, उसको हाइड कर रहा है, आपको बता नहीं रहा, ठीक है। अगर मिस भी करता तो आपको ऐसा लगता है, शो करवाता कि नहीं मैंने तो तुम्हें मिस किया ही नहीं, होल्ड बैक कर रहा है, मैंने कहा ना होल्ड बैक कर रहा है। कल रात यही सोच रहा था, ये चाहे तो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है खुलकर, एक ओपन अप हो सकता है, या अपने बारे में आपको सब बता सकता है, अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम, सब सब चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं अगर ये चाहे। डेथ खत्म हो चुका है, ये कनेक्शन, ठीक है, खत्म हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज है, दिस वे या दिस वे, इस पर्सन को किस तरफ जाना चाहिए, इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए हिम्मत करके और आपको सब बता देना चाहिए। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता, देखिए कंफ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स के साथ कंफ्यूजन है, इसको लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, ठीक है। ये लोगों से अब डिफेंसिव हो चुका है। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता था, उन लोगों ने इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी लाइफ बनाई है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, जो इसके इर्द गिर्द वालों ने इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चीज़ें करी हैं, ठीक है। इन कार्ड्स को लेते हैं वेट, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, अपनी फीलिंग्स अभी भी अनएक्सप्रेसिव मूड पर है, क्लैरिटी नहीं दे रहा, होल्ड बैक कर रहा है, सिचुएशन डेथ एंड हो चुकी है, कंफ्यूज है, इसको किस तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, आपकी तरफ क्लैरिटी देनी चाहिए, आपको ट्रुथ बताना चाहिए, कंफ्यूज है, अगर बताना चाहिए तो किस तरह बताना चाहिए, ठीक है, अभी भी कंफ्यूज हुआ है। इसका दिल आपको चूज करने को चाहता है, इसका दिल आपको लव करता है, अप्रोच करना चाहता है, आपको चूज करना चाहता है, आपको प्योरिटी देना चाहता है। इसकी लाइफ में पैसा भी है, अबंडेंस भी है, इसके अंदर मनी भी है, घर भी है, फैमिली भी है, इसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसका दिल चाहता है कि आपके दिल को चूज करे, इसका दिल आपको जैसे क्रेव करता है, क्रेविंग वाली एनर्जी, इसका दिल, इसकी सोल आपको क्रेव करती है, आपकी सोल इस पर्सन को क्रेव करती है, जैसे इस टाइप वाली एनर्जी, ये पर्सन आपसे दूर रहकर नहीं रह पाता, चाहे कोल्ड है, डिटैच है, आप एटलीस्ट जुड़े तो रहते थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप पास की तरह जुड़े नहीं रहेंगे, इसके इर्द गिर्द वाले इसको नेगेटिव
गाइड करते हैं आपके लिए, आपका कनेक्शन, कोई ना कोई आपके कनेक्शन से खुश नहीं है, एक जेलसी वाली एनर्जी है, कोई इस पर्सन को गलत गाइड करता है, ठीक है। इस वक्त जो तुम्हें जैसे इस तरीके से करता है, तुम्हारे लिए अभी पैसा ज़रूरी है, अपनी लाइफ ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो करो, अपनी विशेस को बिल्कुल। इस पर्सन को एडवाइस ऐसी दी जाती है, थोड़ा सा तुम एक सेल्फिश हो जाओ, अपने अपने सेल्फ पे तवज्जो दो, अपनी विशेस को कम ट्रू करो, अपनी लाइफ में चीज़ों को देखो, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा अपने उन लोगों से डिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि इसको नेगेटिव वाइब आती है, वो इसके पीछे कुछ और बातें करते हैं और इसके मुंह पे कुछ और बातें करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है वो इसके वेल विशर नहीं है, वो इसके लिए दो माइंडेड रखते हैं, डुअल माइंडेड हैं, मतलब कि वो इसका बुरा चाहते हैं और इसको गलत गाइड करते हैं। ये बात इसको अब समझ में आ रही है। थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी, लोगों से डिफेंसिव हो रहा है, जिन लोगों ने आपको और इसका कनेक्शन बीच में पड़ के गलत करवाया, खराब करवाया, उन लोगों से दूर जा रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। फोकस है अपने कैरियर पे, पैसा बना रहा है, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, अपना फोकस है अपने कैरियर पे, ठीक है। कोई जालिस है, मैंने कहा ना जालिसी वाली एनर्जी, कोई आपके रिश्ते से जलता है, कोई इस पर्सन से जलता है, इसकी ये कोई अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग हो सकती है, बहुत एजुकेटेड पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत से काम करता है, बिल्कुल। कोई देख रहा है इसको, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, ये आपसे लव करता है प्योरली, लेकिन फिर भी किसी ने इसको इतना गलत गाइड करा कि आपसे दूर रहे, अपने अपने काम पे, कैरियर पे फोकस रहे, कोई आपके कनेक्शन से जलता है, ठीक है। ये अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप इसकी विश हैं। ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देखता है, लेकिन इस पर्सन ने ही इस कनेक्शन से वॉक अवे किया था, इस साइकिल को, इस पर्सन की वजह से यहाँ पर एक एंडिंग आई, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन वो नहीं दे रहा था, या तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए, आपने भी वॉक अवे कर लिया, आपने भी मुंह फेर लिया, इस पर्सन ने मुंह फेर लिया, एक साइकिल एंड हो गई है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आप दोनों हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहकर खुश नहीं है, ठीक है। एक पेनफुल एनर्जी में इस साइकिल तो एंड हो चुकी है, आप लोग इमोशनल डिस्टेंस पे आ चुके हैं, आप दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते कर लिए, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने आप लोग को अलहदा करा है। आप दोनों आप दोनों ने एक जैसे एक साथ होकर ये फैसला नहीं करा आप दोनों को अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग के कनेक्शन में किसी और ने गलत गलत रोल अदा करा है, गलत तरीके से आपको गाइड करा है, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को गलत गाइड करा है आपके लिए, मतलब के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग का रिश्ता जो आप लोग बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे को एक हार्ट टू हार्ट समझना चाहते हैं और समझते हैं। अगर एक ओपन कन्वर्सेशन हो गई, आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो गई, ये रिश्ता रिकवर हो जाएगा, ये रिलेशनशिप वापस एक स्टार्ट हो जाएगा, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप लोग किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आप कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ थर्ड पार्टी हो, कोई भी थर्ड पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से कोई फ्रेंड हो, या आपकी तरफ से कोई फ्रेंड हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आप दोनों को दूर किया। कोई आपके रिश्ते से जालिस है, कोई आपके रिश्ते से नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ आए, ठीक है। कोई आप नहीं चाह रहा ये बात कि आप दोनों एक साथ एक सेम पेज पे आए। कल रात ये पर्सन सोच रहा था, इसको जो है ना, जो भी लोग हैं ना, इसको समझ में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिससे उनका फेस, उनका रियल फेस इस पर्सन के सामने आ रहा है। डिफेंसिव हो रहा है, मैं यही तो कह रही हूँ, लोगों से डिफेंसिव हो रहा है, जो इसका अब इसका जो इसका गिल्ड का बोझ है ना, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इसको पता चल रहा है कि वो लोग ही ठीक नहीं है जो उसको गलत एडवाइस दे रहे थे, वो लोग ही ठीक नहीं है जिन लोगों की वजह से इसने आपसे दूरी बनाई। इसका गिल्ड का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आप इतने गलत नहीं थे जितना इसको सामने वाले ने गलत गाइड करके आपको गलत साबित करा, इस पर्सन के सामने, या आप इस पर्सन का फोकस बहुत ज्यादा आपको, जैसे आजकल एक ये बात है कि किसी को पीछे भागो ना तो वो भागता रहता है। एक्सप्रेस मत करना अपना लव, जब तक तुम सॉलिड कुछ दे नहीं पाओ या सॉलिड कुछ कर नहीं पाओ, तुम अपने दिल की बात मत बताना, वरना क्या होगा कि तुम एक्सप्रेस कर दोगे, ये तुम्हें रुलाएगी या रुलाएगा, ठीक है। ये वाला सीन हो चुका है, आजकल लोग इस तरीके से गाइड करते हैं, ठीक है। अगर तुम चाहते हो उसके साथ फ्यूचर, तुम उस वक्त कुछ बताना जब तुम्हारे पास कुछ हो, इसको प्रोवाइड करने के लिए, तुम्हें कुछ देने के लिए। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, किसी ने इस पर्सन को मिसगाइड करा है, और जिसने भी मिसगाइड करा है, इस पर्सन के सामने वो सब चीजें हैं, ठीक है। डिफेंसिव हो रहा है, लोगों से मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी विशेष को, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया इस पर्सन ने आपको सही समझने में और दूसरों को गलत समझने में। बहुत ज्यादा लोगों का इंटरफेयर रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों का रहा। फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब कि बहुत टाइम लगा दिया इस पर्सन ने। ये बात ये सोच रहा था कल रात कि बहुत वक्त लग गया, क्या इतना वक्त लग गया कि आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है जो कभी नहीं था, एक इमोशनल डिस्टेंस बन चुका है। आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से इतना हर्ट हो चुके हैं, आप लोगों ने रास्ते अलहदा कर लिए हैं। पहले आप कुछ भी होता था आप रास्ता अलहदा नहीं करते थे,
ठीक है। इस पर्सन को अब ये बात समझ में आ रही है कि इतनी चीजें बिगड़ चुकी हैं कि आपने अपना रास्ता चूज कर लिया। कंफ्यूज है काफी ज्यादा, इसको नहीं पता ये एक डेथ के साथ एक रीबर्थ चाहता है। इस पर्सन को पता है कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी इसकी जो कनेक्शन को हॉन्ट कर रही थी, बार बार इम्पैक्ट डाल रही थी, नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका इस कनेक्शन पे, नेगेटिवली ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, नेगेटिव तरफ जा रहा था। जो ये आपसे अपना लव, अपना केयर, जो अपने इमोशंस फील करता था, जो ये छुपा रहा था, उनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। देखिए यहाँ पे फूल और यहाँ पे सन, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अभी आपको बताए या ना बताए, बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा यार मैम ये इस टाइप की सिचुएशन में नहीं है। कोल्ड है, डिटैच है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, आपके बिना खुश नहीं है। कोल्ड है, डिटैच है, आपको नहीं बता रहा, अभी भी लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहता है। मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकल चुका है, मैंने कहा ना रिवर्स आया है ये जितने भी नेगेटिव लोग थे ना, बस इसको इतना ये हुआ है कि इसने गलती कर दी, इन लोगों को समझने में गलती कर दी। ये जो भी इसके इर्द गिर्द के लोग थे ना जो इसको मिसगाइड करते थे, इसने समझने में गलती कर दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको रियलाइजेशन है इन सब चीज़ों की, कि यहाँ पर इसको ये बात समझ में आ रही है, अगर ये लीप ऑफ फेथ ले, अगर ये आपकी तरफ एक कदम बढ़ाए तो चीज़ें पॉजिटिव वे में जा सकती हैं, ठीक है। आपको कोई सॉरी का मैसेज मिल सकता है, आपको कोई यहाँ पर बहुत कुछ कन्फेशन मिल सकता है, आपको मेन रीज़न पता चल सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, और एस ऑफ कप के साथ सेकंड चांस डिवाइन से ये मांग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है आपके लिए, ओवरफ्लो इसका लव है। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बहुत टाइम से, कहीं ना कहीं से इसके पास एक यहाँ पर जो है ना एक इमोशनल हुआ है, दूरबीन है, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस बता नहीं रहा कि क्या फील कर रहा है, ये जान रहा है अभी भी आप इस पर्सन का इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं आपके किसी पोस्ट में, आपके किसी ऐसे एक्ट में इसका अभी भी इंतजार नजर आता है, कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हैं। इमोशनल हुआ है आपके लिए, इमोशंस इसके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये चाह रहा है अगर चीज़ें अभी भी कुछ इसके अंदर अभी भी कसर बाकी है तो ये चीज़ें ठीक हो जाए, एक सेकंड चांस की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर अभी भी इसको सेकंड चांस मिल सकता है तो मिल जाए, डिवाइन इतनी हेल्प करे कि सेकंड चांस आ जाए। रिस्क लेना चाहता है, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है, मतलब कि हर चीज़ आपको खुलकर बता देना चाहता है जो भी था, चाहे इसमें इसकी भी गलती हो, चाहे लोगों की भी गलती हो, एक बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ, मतलब कि ये एक ऑनेस्टी से आपके सामने आना चाहता है। अगर यहाँ पर ज़रा सी भी गुंजाइश बाकी है ना, यहाँ पे डिवाइन से प्रेयर कर रहा है एक सेकंड चांस के लिए यहाँ पर। लेकिन इस पर्सन को कल रात ये फील हो रहा था इसने बहुत देर कर दी, मतलब कि बहुत वक्त लगा दिया सही को सही समझने में, गलत को गलत समझने में। जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है, इसकी मेंटली ब्लॉकेजेस थोड़ी रिवर्स हो चुकी है, इसको समझ में आ रहा है कि आपके बिना सिर्फ स्लीपलेस नाइट में आपके बिना सिर्फ ये परेशान ही रहेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आया द लवर्स, ये कार्ड इसी का है और इसी में आया, आप दोनों आपका फ्यूचर अच्छा है इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आप लोग एक साथ एक किसी कनेक्शन में आ सकते हैं। ये इसी डेक का कार्ड है और इसी में ये वापस आ चुका है, ठीक है। लवर का कार्ड है, ये पर्सन आपको लवर की तरह देख रहा है, एडमायर कर रहा है। अगर पास में आपको एक लवर, आपको लगता था कि पर्सन ये आपको एक लवर की तरह एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप एक्सेप्ट कर रहा है, आपके साथ सेकंड चांस चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है? अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, आपकी तरफ जो आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अफर्मेशन करें, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो भी चीज़ें आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। प्रेयर एंड विश, अगर आप इस टाइम फ्रेम में प्रेयर करेंगे, विश करेंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, अभी के अपने जो हालात हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, आपकी कोई विश है जो कम ट्रू होने वाली है, और अगर ये टाइम है आपके पास आप प्रेयर करें, ठीक है। आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। फॉलो योर ड्रीम, डिवाइन इस वक्त कहना चाहता है आपको ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, जो आपका इस टाइम टाइम फ्रेम चल रहा है, आपको इस वक्त जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। चेंज एंड प्रोसेस, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज आ रहा है, वो प्रोसेस में है चेंज, आप कम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है गिव इन टू पैशन, ठीक है। गिव, आप थोड़ा सा एक पैशनेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, पास में आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए थे डिस्टर्ब पर्सन, ठीक है। एक पैशनेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, यहाँ पे है गो विद द फ्लो, यूनिवर्स कह रहा है एक्सेप्ट करो फिलहाल जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, कुछ आपने प्रेयर करी है डिवाइन से, वो एक्सेप्ट हो रही है, वो विश आपकी फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है आपके लिए फॉलो योर ड्रीम, आपको कहा जा रहा है अगर आपके कोई ड्रीम है, आपके कोई ख्वाब है, उनको पूरा करने में लग जाएं, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन के अलावा कोई आपके जो ख्वाब हैं उनको पूरा करें। ये पर्सन का मामला एक डिवाइन पर है, यूनिवर्स पे है, यूनिवर्स इसको आपकी तरफ भेजना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड आया, ये इस डेक से निकला है, कोई ना कोई यहाँ पर एक मैसेज था कि आप लोग एक साथ आएंगे, ये सब कुछ डिसाइड किया हुआ है, ठीक है।
आप लोग आप दोनों एक साथ आएंगे। चेंज इन प्रोसेस, चेंज एंड प्रोसेस, ठीक है। चेंज आ रहा है आपके कनेक्शन में, प्रोसेस में है चेंज, ठीक है। यहाँ पे है गिव इन टू पैशन और गो विद द फ्लो, ठीक है। आप फ्लो के साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, चीज़ें खुद आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलाइन हो रही हैं, ब्यूटीफुल तरीके से अलाइन हो रही हैं, आप लोग एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। इस वीडियो को ये पर रखते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।